बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन वेक्टर और पॉइंट कोऑर्डिनेट की इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से ड्राइव किया अपने पीछे वाले वीडियो लेक्चर में। अब हमने इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक कार्टेशियन सिस्टम में हमने दो पॉइंट्स के दरमियान चेक करना है। अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। देन हमारे पास ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो कंसीडर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपके पास एक ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड द नेक्स्ट वन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है कि आपके पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे पीछे मैंने आपको पीछे वाले वीडियो लेक्चर में बताया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं सुना तो एक दफ़ा जाके ज़रूर सुन लें, देन आप इस वीडियो लेक्चर पे आएँ तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे क्योंकि हमने कुछ इक्वेशंस भी ड्राइव करनी है, तो वो अगर आपको पीछे वाला समझ आएगा देन आपको ये समझ आएगा। यहाँ जैसे कि हमने पीछे वाले में कहा था कि हमारे पास कोई भी 2D प्लेन है या आपके पास कोई भी कार्टेशियन सिस्टम है, तो वहाँ पर आपके पास अगर आपके पास वेक्टर में जैसे कि हम XYZ नेम लेते थे तो हम कार्टेशियन में x1 x2 x3 लेते थे। यहाँ पे भी हमने वही बात किया है कि हमारे पास ये इसका x1 है, देन ये आपके पास इसका x2, इट्स मीन कि आपके पास x2 है, ये x1 है। देन हमारे पास दो सिस्टम है, तो सिमिलर वे में आपके पास x1 दूसरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, वो आपके पास टिल्ड होगा। अब टिल्ड क्या है? टिल्ड का यहाँ पे मीनिंग क्या है? टिल्ड बेसिकली आपके पास ये एक अप्रॉक्सीमेट का साइन है जो कि हम आपके मोबाइल के कीबोर्ड में भी होगा। देन आपने देखा होगा इससे पहले अपने मैथमेटिक्स में हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं या लॉजिक्स में। तो मैथमेटिक्स या लॉजिक में कहाँ पे यूज़ करते हैं? इट्स मीन कि हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेट का साइन होता है। जैसे कि हम पाई को एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं कि पाई इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14 समथिंग नेक्स्ट। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे स्टिल कॉल किसी सिस्टम के ऊपर, जैसे कि हमारे पास x1 के ऊपर ये लगा हुआ है, इट्स मीन कि ये टिल्ड सिस्टम है, इसको हम अप्रॉक्सीमेट साइन कहते हैं। देन अगर आप इसको लॉजिक्स में देखें तो हम इसको निगेशन साइन कहते हैं। निगेशन मीन कि हमारे पास अगर कोई बात कोई चीज़ P में ट्रू है तो वो Q में फॉल्स होगी। तो हम उसकी तरफ ज़्यादा चलते नहीं हैं, हम जो हमारा मेन टॉपिक है वो देख लेते हैं। अब हमारे पास आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन रिलेटिव टू ईच अदर। अब हम एक सिस्टम को टिल्ड सिस्टम से रिप्रेजेंट करेंगे दूसरे तक जाने के लिए, एंड वन कॉल इट टिल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टू डायमेंशन इज गिवन बिलो। यहाँ आपके पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, एक के कोऑर्डिनेट्स x1 x2 हैं तो दूसरे के x1 टिल्ड x2 टिल्ड होंगे, एंड देन एक का पोजीशन वेक्टर p है तो देन p टिल्ड होगा। और अगर हमारे पास एक के यूनिट वेक्टर e1 e2 है तो दूसरे के e1 टिल्ड e2 टिल्ड होंगे, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन है, ये e1 ये e2। देन इस वाले कोऑर्डिनेट के e1 टिल्ड यूनिट वेक्टर e2 टिल्ड यूनिट वेक्टर। और हमारे पास तीसरी बात जो होती थी वो हमारे पास डायरेक्शन एंगल या डायरेक्शन को साइंस होते थे। तो अगर हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स अल्फ़ा 1 1 है, अल्फ़ा 2 1 है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट होंगे वो क्या होंगे? आपके पास अल्फ़ा 1 1 अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 2 2, या हम कुछ भी ले लेंगे। हम इसको एक्सप्लेन करने लगे हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट थ्योरी के अंदर। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में हमारे पास बेसिकली यहाँ पर कुछ इक्वेशंस टिल्ड वर्सेस नॉन टिल्ड में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो मैं इन इक्वेशंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगी हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट करके हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम है गिवन, ओके, होप सो आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बेसिकली हमने निकालनी है, LIJ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपकी बुक में भी दिखा देती हूँ। आपकी बुक में जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लास्ट में आई है उसको उन्होंने अल्फ़ा IJ से रिप्रेजेंट किया है। वही चीज़ मैं आपको अपने वे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगी हूँ। आप अल्फ़ा कह लें, एल कह लें, एक ही बात है। देन आपने यहाँ पे LIJ है। LIJ बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहते किसको हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ith x एक्सिस ऑफ द सिस्टम k प्राइम विद jth x एक्सिस ऑफ द सिस्टम k। मतलब कि आपके पास एंगल कोसाइन एंगल होता है ith x एक्सिस k प्राइम के सिस्टम में। k और k प्राइम मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ith एक्सिस जो होता है वो आपके पास k प्राइम सिस्टम में x एक्सिस होता है, और जो jth होता है वो आपके पास k सिस्टम में x एक्सिस होता है। हम यहाँ पे LIJ को देख ले क्या कह रही हैं कि आपके पास कॉज ऑफ एंगल होता है। कॉज किसका होता है?
ith एक्स एक्सिस का k प्राइम में। तो k प्राइम में इट्स मीन के पास आपके पास जो x एक्सिस है वो x प्राइम i होगा, क्योंकि यहाँ पे k प्राइम कह रहे हैं, और jth x एक्सिस सिस्टम का k में तो आपके पास xj होगा, क्योंकि आपके पास k सिस्टम है, यहाँ पे कोई प्राइम सिस्टम नहीं है ये आपके पास उसके लिहाज से हमारे पास यूनिट वेक्टर भी आएंगे। x प्राइम i है तो आपके पास यूनिट वेक्टर e प्राइम हेड होगा, देन आपके पास एक्स जे का यूनिट वेक्टर ई जे होगा। आई जे आपके पास 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास आई जे 1 2 है तो आपके पास एल 1 2 बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कॉस आपके पास एक्स 1 प्राइम एक्स 2 हो जाएगा, एक्स 1 प्राइम एक्स 2 प्राइम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये एक्स 1 प्राइम एक्स 2 प्राइम थीटा किसी के इक्वल है, कोई एक्स के दरमियान में एंगल थीटा है, तो आप उसको किस तरह से कहेंगे? आप कहेंगे कॉस थीटा एंगल बिटवीन एक्स 1 प्राइम एक्स 2 प्राइम। आपका थीटा कुछ भी हो सकता है। हम अपनी मेन इक्वेशन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे ड्राइव हुई है, ये वाली इक्वेशन हम इसको एक्सप्लेन करने लगे हैं। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है ये, मेरे पास पीडीएफ आपने अपने हैंडआउट पे नोट कर लेने और देन इसको साथ साथ याद रह जाती है अगर आप अपनी चीज़ें साथ साथ लिख लें। अब ये आपके पास एल आई जे बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहते हैं। एल आई जे अगर आपके पास आई 3 है जे भी 3 है, इट्स मीन कि आपके पास 3x3 की एक मैट्रिक्स बनेगी, जिसको आप कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। मतलब कि आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म में बनने वाली है। आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनी हुई है 3x3 की, जिसका रैंक आपके पास 3 रोज है, 3 ही कॉलम्स हैं। तो आप इसको लिख लें L11 L12 L13 देन L21 L22 L23 एंड L31 L32 L33। हमने एक 3x3 की मैट्रिक्स लिख ली है जिसमें 3 रोज 3 कॉलम्स है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे भी आपके पास यही चीज़ एक्सप्लेन हुई है। अब पहले हम इसी को देख लेते हैं। देन आपने इसका क्या करना है, आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जिसको आप एल आई जे कह रहे हैं या आप इसको टी कह रहे हैं, आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ट्रांसपोज, हम इस टी को टी प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आपके पास एल आई जे का आप जब ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास एल जे आई हो जाएगा, ठीक हो गया। एंड देन आप इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में रोज कॉलम में चले जाते हैं, कॉलम रो में। तो ये आपके पास पूरी की पूरी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। L1 L12 L13 आपके पास पूरी रो कॉलम में बन, देन नेक्स्ट रो कॉलम में चेंज होगी, देन नेक्स्ट रो भी कॉलम में चेंज होगी। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस कॉलम को रो में ले जाएं, L11 L21 L31 को रो में। तो आपके पास ये कॉलम है, ये आपके पास L11 L21 L31 ये रो में चेंज हो गया। ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है। अब इसी ट्रांसपोज की हेल्प से हम एक मैट्रिक्स जो है वो अपनी इक्वेशंस बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने L11 लिया है, आपकी बुक में उन्होंने अल्फा लिया है, तो आप अल्फा लेके सॉल्व कर लें। अपने टॉपिक की तरफ थोड़ा सा आते हैं। अब रीजन है जो टिल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू नॉन टिल्ड। अब हमारे पास जो कार्टेशियन में हम देखते थे, यहाँ वेक्टर में देखते थे एक्स वाई जेड हम वैल्यूज कोऑर्डिनेट लेते थे 3D में, तो यहाँ पे हम x1 x2 x3 लेते हैं। तो हमारे पास जो इसका ओरिजिन है, हम उसके ओरिजिन को β1 β2 β3 कह रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो आपके पास इसका ओरिजिन है जो कि पोजीशन वेक्टर की तरफ जा रहा है, हम इसको β1 β2 β3 कह रहे हैं। देन आपके पास इसके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, इसके पोजीशन वेक्टर्स को हम किस तरह से लिख रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर इन द केस ऑफ वेक्टर आप इसको लिखते थे बीटा एक्स लिखेंगे ई एक्स लिखेंगे, बीटा वाई क्योंकि आप एक्स वाई जेड से एक्सप्लेन करते थे, बीटा वाई ई वाई बीटा जेड ई जेड लिखेंगे। लेकिन इन द केस ऑफ कार्टेशियन आप इसको E1 E2 E3 ले रहे हैं यूनिट वेक्टर, और उसके जो ओरिजिन है उसको β1 β2 β3 ले रहे हैं, तो आप इसको β1 करेंगे, E1 उसका यूनिट वेक्टर, β2 E2 यूनिट वेक्टर, β3 E3 यूनिट वेक्टर, और आप इसको इन सिंपल बीटा आई ई आई हेड यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। अब जो बेसिस हैं वेक्टर की ई आई टिल्ड सिस्टम की, टिल्ड कोऑर्डिनेट की इन टर्म्स ऑफ नॉन टिल्ड कोऑर्डिनेट, अब हमारे पास एक नई फॉर्म बनकर आने लगी है। अब हमारे पास इन द केस ऑफ एक्स टिल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम विद को हम किस तरह से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉन टिल्ड। तो आपके पास ये ई एक्स की टर्म को आप किस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा 11 ई एक्स। अब देखें यहाँ पे हमने जब ट्रांसपोज लिया मैट्रिक्स का तो हमारे पास L11 L21 L31 बना, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। हम इसको अल्फा 11 कह लें, देन आप इसको अल्फा 21 कह दें,
और देन आप इसको अल्फ़ा 31 कह लें। और इसके अलॉन्ग हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होंगे वो होंगे ई एक्स, ई वाई, ई जेड। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। इन द केस ऑफ ई एक्स टिल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपके पास नेक्स्ट बनेगी नॉन टिल्ड में, तो अल्फ़ा 11 ई एक्स उसका हेड यूनिट वेक्टर, अल्फ़ा 21 ई वाई, अल्फ़ा 31 ई जेड। यही चीज़ यहाँ लिखी है, अल्फ़ा 11 ई एक्स, अल्फ़ा 21 ई एक्स, ई वाई, अल्फ़ा 31 ई जेड। देन नेक्स्ट आपके पास ई वाई इन द केस ऑफ नॉट टिल्ड से हम टिल्ड में जाएंगे तो वो आपके पास बनेगा अल्फा 12 जी आपके पास बनेगा अल्फा 12 ई एक्स, अल्फा 22 ई वाई, अल्फा 32 ई जेड। तो यही चीज़ यहाँ पे आपके पास बनकर आई है। देन आप इसको हम इसकी फॉर्म को बाद में देखते हैं। देन नेक्स्ट वाले में भी आपके पास अल्फा 13 एक मिनट। देन आप इसको क्या कहेंगे, अल्फ़ा 13, अल्फ़ा 23, अल्फ़ा 33 कहेंगे और आपके पास एक नई फॉर्म बन के आ जाएगी 132333 और ई एक्स ई वाई ई जेड बन जाएगी। अब ये आपके पास आई फॉर्म नेक्स्ट लिखी है तो आपके पास 1 2 3 वेरी कर रहा है तो हम इसको अल्फ़ा I1 कह सकते हैं। देन आपके पास एक्स वाई जेड भी वेरी कर रहा है। यहाँ पे आपने एक्स वाई जेड लिखा है लेकिन हम कार्टेशियन में 1 2 3 लेते हैं, x1 x2 x3 e1 e2 e3। तो यहाँ पे आप e1 e2 e3 लिखेंगे, एक्स वाई जेड नहीं लिखेंगे। देन यहाँ पे भी आप e1 e2 e3 कर लेंगे। तो 1 2 3 ई भी वेरी कर रहा है तो हम इसको ई आई कह लेंगे और अल्फा आई कह लेंगे। सिमिलर वे नेक्स्ट ई वाई ई एक्स ई वाई ई जेड नॉन टिल्ड को टिल्ड में जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये फॉर्म बनकर आ चुकी है। अब अल्फा i1 ई आई, अल्फा i2 ई आई, अल्फा i3 ई आई। तो ये आपके पास ई एक्स ई वाई ई जेड है तो आप इसको भी e1 e2 e3 कह सकते हैं। तो हमने इसको बेसिकली ई जे कह लिया है। नॉन टिल्ड में अल्फा आई 1 2 3 वेरी करें, आई तो एज इट इज़ आ गया, ई आई भी एज इट इज़ आ गया। आप जे वाली टर्म में देखें, यहाँ 1 यहाँ 2 ये 3 तो ये भी वेरी कर रहा है तो हमने इसको जे का नेम दे दिया, ई जे नॉन टिल्ड से अल्फा आई जे ई आई। यही चीज़ हमने अपनी उस इक्वेशन में ड्राइव की। अब यहाँ पे जे जो है वो हमारे पास फ्री इंडेक्स है क्योंकि आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक ही जे आया है और आई आपके पास डमी इंडेक्स है। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन नॉन टिल्ड एंड टिल्ड कोऑर्डिनेट सिंपली इज कंप्लीटेड बाय डिस्क्राइब्ड बाय बीटा आई और अल्फा आई जे से हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। बीटा आई हमारे पास क्या था, बीटा हमारे पास बेसिकली उसका ओरिजिन था और अल्फा आई जे जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहते हैं या हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो यही वाली इक्वेशन हमने उस पॉइंट के लिहाज से जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप चाहें तो आप इसको स्टार्टिंग से लेके यहाँ से लेके आप अपने सारे को पॉइंट्स को नोट करें और देन आप अपनी इक्वेशन को ड्राइव करें तो आप इजीली ये वाली इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास इजी भी हो जाएगा। और अल्फा आई जी आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अल्फा आई जी आप किसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को कहते हैं या आप ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट्स को कहते हैं। देन हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।